अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ फिरदौसी चिकन सीख कबाब की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जिसको मैंने बनाया है घर पर बिना अवन, बिना तंदूर के और बिना सीख के, स्टिक्स जो होती है बिना उसके बनाया है मैंने यहाँ पर। तो जिसके लिए यहाँ पर बनाया लिया है मैंने चिकन का कीमा लिया है यहाँ पर 500 ग्राम, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से इसको दो बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें अलग अलग मैरिनेशन करना है। तो पहले हम एक कीमे का मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसमें जो सामान जाएगा वो आपके साथ दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज ली है चॉप की हुई 4 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन लिया है जिसको चॉप कर लिया है, अदरक का 1 चम्मच लिया है, 2 हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया है जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। चौथाई चम्मच हमने लिया है इलायची का पाउडर और आधा चम्मच लिया है सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला लिया है और आधा ही चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। अब 2 चम्मच जाएगा इसमें काजू का पाउडर। काजू को मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर उसका बारीक सा एक पाउडर बना लिया था। 1 चम्मच यहाँ पर बटर डालेंगे। बटर डालने से जो कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट जूसी बनते हैं, बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं होते। और यहाँ पर एक चीज़ क्यूब्स डाल रही हूँ मैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिए हैं। अच्छी तरह से कीमे को गूंद लेना है, एक डो की फॉर्म में आ जाए ये, बिल्कुल जो है वो चिपकना बंद हो जाए। तो अभी इस वाले कीमे की तो हमने मैरिनेशन कर लिया है। अब सेकंड बाउल की कीमे की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने 4 चम्मच चॉप की हुई प्याज, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 2 हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया है कटा हुआ बारीक। और यहाँ पर पाउडर मसाले जाएंगे। चौथाई चम्मच हमने यहाँ पर सफ़ेद इलायची का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा ही चम्मच हमने नमक लिया है। क्यों चाट मसाले में नमक होता है, बटर के अंदर भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर थोड़ी कम रखी है। अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 चम्मच फिर से हम काजू का पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच बटर डालेंगे और बस इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ में। तो दोनों ही कीमे का हमने यहाँ पर देखिए मैरिनेशन कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हाथों में, बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब इनके हम कबाब बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्टिक्स ली हैं लकड़ी की। आइसक्रीम स्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर ये पेंसिल का यूज़ कर लीजिए। बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैं आपको ये कबाब बनाना सिखा रही हूँ जो हर घर में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए पहले हम वाइट वाले कीमे की इस तरह से ये बॉल्स बना ली है और एक स्टिक रखेंगे बॉल के सेंटर में। इस तरह से पूरे स्टिक्स के ऊपर यहाँ पर कबाब को फैला लेंगे, जैसे सीख कबाब होते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये स्टिक्स पर कबाब पूरा फैला लिया है। तो इसी तरह से देखिए हमने पेंसिल पर और उन चार स्टिक्स पर भी कबाब बना लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर रखा है तवा, इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत कम तेल में फ्राई हो जाते हैं। तो तवे को तेल डाल के मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर कर ली है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि जो कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्के हल्के इनको पलटते रहेंगे।
देखिए इस तरह का ये कबाब हमारा तैयार हो गया है। तो बस अब इनको निकाल लेते हैं। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पर इसे फ्राई करने में। तो यहाँ देखिए सारे कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं जितने हमने बनाने हैं। तो अब ये कबाब अभी गर्म है, तो हमने जो दूसरा कीमा तैयार किया था येलो वाला, उस कीमे को हमने इस तरह से बॉल बना ली है। हल्का सा पानी का हाथ लगा लिया है कीमे के ऊपर, और गरम गरम सीख जो हमने पहले कबाब बनाए थे उन कबाबों के ऊपर इसको कोट कर देना है, जिससे जो कीमा है बहुत अच्छी तरह से इस पर चिपक जाएगा। और ज़्यादा मोटी लेयर हमें नहीं लगानी है कीमे की, पर एक पतली सी लेयर हमें इस पर कवर करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे। घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई पार्टी वगैरह है तो आप इन कबाबों को पहले ही बना कर रख लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने ये कोट कर लिया है कबाब के ऊपर कीमा, और सारे कबाब के ऊपर हमने देखिए इस तरह से कोट कर लिया है कीमे को। अब इनको हमें फिर से फ्राई करना है। तो लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है, और बहुत ही कम ऑयल में ही फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होता इन्हें फ्राई करने के लिए। बस थोड़ा इनका कलर जब चेंज होने लगेगा तब हमें इन्हें पलट देना है। ये सारे कबाब बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सिक चुके हैं। तो अब इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको साइड पर रख लेंगे तवे को, और इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। अगर आपके पास नेट है, जाल है, तो आप उस पर रख के इसको स्मोकी फ्लेवर दे दीजिए। अगर नहीं है तो इस तरह से, जैसे मैं इसको चिमटे से पकड़कर स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ, ग्रिल मार्क्स दे रही हूँ, तो आप इस तरह से कर लीजिए। अच्छा, ये मैंने स्टिक्स को पहले पानी में भिगो दिया था, इससे ये जलती नहीं है ज़्यादा। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस। तो बिना तंदूर के देखिए हमने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कबाब तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार से। तो जिसके पास ये सामान नहीं है और वो चाहते हैं कि हम ये कबाब घर पे बनाएं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन कबाब की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स बस तैयार हो चुके हैं हमारे गर्मा गर्म कबाब। तो बस अब इसको स्टिक से हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ एक टिश्यू ले लीजिए या कोई भी कपड़ा वगैरह, और इस तरह से इसको पकड़कर हल्का सा रिमूव कीजिए, और देखिए आसानी से इस तरह निकल जाएंगे। तो सारे कबाब को हमने रिमूव कर दिया है स्टिक से, और अब इसको बीच से कट करेंगे। देखिए कितने शानदार मज़े के ये कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। चटनी रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं सबको। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।